हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 46 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 45 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज 46 में बोला गया ना कि इन ईच केस पिक आउट द लाइक फ्रैक्शन। लाइक क्या है ना, देखिए हर में नीचे देखेंगे, अगर जो जो हर समान रहेगा वो लाइक, समान नहीं रहेगा वो हो जाएगा अनलाइक। लेकिन हमसे लाइक पूछा है कि अनलाइक, तो लाइक तो यहाँ पर 2/8 है, यहाँ 5/8 है, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर इसको आप टिक मार दीजिए ना, तो बाहर निकाल दीजिए ना, 2/8 और 5/8 आंसर हो जाएगा। सी नंबर को देखेंगे, ये 2/3, 1/4, 2/4, 1/2, 3/4, 4/4, तीनों में सेम है ना, 1/4, 2/4 और 3/4, तो आंसर हो जाएगा 1/4, 2/4, यहाँ हो जाएगा हमारा 3/4। क्लियर। यहाँ आएंगे, ये 7 है, ये 7 है, तो एक आंसर हो जाएगा 6/7, एक हो जाएगा 3/7, आसानी से बन जाएगा ना। यहाँ ये 4, 5, 6, 7, 3, 5। अच्छा बताएंगे इसमें क्या कुछ भी कॉमन है नीचे? नहीं। तो बोला क्या गया था लाइक चुनने के लिए, इसमें कुछ लाइक है ही नहीं, तो लिख देंगे नो प्रेजेंट, यानी कि कोई भी इसमें लाइक नहीं है। आ गया ये दूसरा, बोला गया कि बीच ऑफ द पेयर्स अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा अब अनलाइक कैसे निकालेंगे? अनलाइक निकालने का मतलब है ना कि बोला गया है कि बीच ऑफ द पेयर्स, यानी कि इसमें टिक मार देना है कि जो यहाँ पर अनलाइक रहेगा सिर्फ उसमें। तो देखेंगे 7 अलग है, 5 अलग है, दोनों अलग अलग है, तो बिल्कुल इसमें टिक मारिए। ये हमारा यहाँ पर अनलाइक है, ये 7 7 सेम न है, तो सेम है तो ये लाइक हो जाता है, तो इसको छोड़ दीजिए। 9 और 8, हाँ ये बिल्कुल अनलाइक है, अलग अलग है। यहाँ पर 8 8 सेम है, तो ये लाइक हो जाएगा, तो इसमें छोड़ देंगे, टिक नहीं मारेंगे। ठीक है। तीसरा में आइए, इसमें बोला गया है ना कि कौन बड़ा है उसके तरफ मुंह खोलना है। तो देखेंगे ना नीचे अगर हर अगर समान है तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जैसे ऊपर 4 है ना तो यही बड़ा हो जाएगा। हर समान है तो इधर 5 है तो ये 5 वाला बड़ा हो जाएगा, ये 8 वाला बड़ा हो जाएगा, ये 4 वाला, इधर ये 6 वाला, इधर ये 5 वाला। अच्छा यहाँ पर ये 3/5, 3/5 का मतलब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3/5। 1/5 का मतलब होता है 1/5, तो 3 वाला बड़ा हो जाएगा। इधर 2 9 था, 5 बनाया तो 2 वाला बड़ा होगा कि 5 वाला, तो आप कहेंगे 5 वाला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आइए चौथा में, देखेंगे 4 नंबर में यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सर्किल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड द टिक द स्मॉलेस्ट, यानी कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा है ना उसको सर्किल कर देना है, और जो सबसे छोटा है ना उसको हमें टिक मार देना है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन है? 6, 4, 7, 9, हर तो सभी का समान है ना, तो 9 बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको क्या कर देना है? सर्किल। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 4, तो 4 को इसको 4/11 इसको टिक मार देना है। उसी प्रकार से दूसरा में बड़ा 4 है, छोटा यहाँ पर क्या है? 1, टिक मारते हुए इसे चलेंगे। फिर बड़ा क्या है? तो 7, छोटा क्या है? 2, टिक मार देंगे। बड़ा क्या है? 7, छोटा क्या है? 1, टिक मार दीजिए। बड़ा है 4, छोटा है 1, टिक मार देंगे। बड़ा है 7, छोटा है 1, तो टिक मार देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं अगले पेज 5वें नंबर पर। बोला गया है कि राइट द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए, यानी सबसे छोटा से ना सबसे बड़ा की ओर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? हर अगर समान है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। यहाँ पर आइए 2, 3, 4, 5 ना, तो पहले 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, आसानी से लिख देंगे। बताएंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले, अच्छा इसमें देखेंगे ना, सबसे पहले 3 को लिखेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को, 9 को। यहाँ पर जगह नहीं है लेकिन आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ आ जाइए, इसमें है जगह, लिख देते हैं 1/6, फिर हो जाएगा 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। अच्छा देखेंगे ना, हम बोल रहे हैं तो ये 6 ही लिख दिए, ये गलती से 4 लिख दिए थे। हो गया ना। इसमें लिख लीजिएगा, पहले लिखेंगे 3 को, 4 को, फिर 5 को, 6 को, 9 को। अब राइट द डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है ना, घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है 5/8, फिर थोड़ा छोटा 4/8, फिर थोड़ा छोटा 2/8, और लास्ट में सबसे छोटा 1/8। सेम वही चीज़ इसमें लिखेंगे, पहले 7/9, 4/9, 3/9, और सबसे छोटा लास्ट में ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2/9। ठीक है। यहाँ आइए, सबसे बड़ा 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, और सबसे छोटा 1/6। इसमें आएंगे सबसे बड़ा लिखेंगे। अच्छा पहले इसमें देखेंगे फिर से जगह नहीं, आप लिख लेंगे पहले 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बन जाएगा। अब आइए फिर यहाँ नीचे, इसमें ना आपको बड़ा कौन है ना और छोटा कौन है वो आपको टिक मारना है ना, मतलब मुंह खोल देना उस तरफ। तो इसमें देखेंगे ना तो हर अलग अलग है। अब अलग अलग आ गया है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। जैसे 9×4 = 36, आपको लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5×4 = 20, तो 36 से बड़ा है कि 20, तो 36, तो इधर मुँह खोल देंगे। अब पढ़िए, 7 तिया इधर 21, 4 तिया 12, 21 बड़ा होगा कि 12, तो 21, तो इधर मुँह खोल दीजिएगा। समझ गए ना। 11×5 = 55,
10 पचे के 50, कौन बड़ा होगा 55, तो इधर मुँह खोल देना। अब आपको देखिए डायरेक्ट कैसे बनाना है। 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10, तो 14 बड़ा होगा तो इधर मुँह खोल दीजिएगा। 8 एकम 8, 3 एकम 3, तो 8 बड़ा होगा तो इधर मुँह खोल देंगे। 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 बड़ा होगा तो इधर मुँह खोल देना है। आगे ना समझ में। इधर है 3/5 यानी कि 3/5 लिख दीजिए। इधर है 3/7 तो 3/7, तो 7 तिहाई 21 और 5 तिहाई के 15, तो 21 वाला बड़ा होगा तो इधर मुँह खोल दीजिएगा। आगे समझ में। नीचे आइए। सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रैक्शन एंड द टिक स्मॉलेस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा है ना उसको यहाँ पर क्या करना है, सर्किल कर देना है, और जो यहाँ पर छोटा है उसको यहाँ पर टिक कर देना है। तो बड़ा खोजिए, तो आपको तो लगेगा अरे यार ये वाला 7 लिखा हुआ है बड़ा है तो इसको टिक कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए उसमें करते थे कैसे ना कि नीचे वाला हर बराबर रहता था, है ना, तो ऊपर जो बड़ा है जो बड़ा, जो छोटा है जो छोटा, लेकिन इसमें उल्टा है। ऊपर वाला अंश को बराबर कर दिया गया, हर को जो मन तो लिख दिया गया है। तो हम इसमें उल्टा करेंगे, जो देखने में सबसे यहाँ पर छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखेंगे 3 और 7 और 5 6 में सबसे यहाँ पर देखेंगे छोटा कौन है, तो 3, तो ये 2/3 है ना, ये फ्रेंड्स हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको सर्किल कर दीजिए। और सबसे बड़ा आपको देखने में कौन लग रहा है 7 ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पता है कैसे हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला हर नहीं, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए क्या है, तो आप कहेंगे 10, तो ये बड़ा नहीं है, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा 3/10, तो टिक मार दीजिए। और सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 4, ये 3/4, ये लेकिन हमारा 3/4 ही सबसे बड़ा है, तो इसको सर्किल कर देंगे। यहाँ खोजिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 6। अच्छा अब क्या बताएं, जो देखने में छोटा लगेगा लेकिन रियल में यही बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है 9, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, समझ गया ना। उसी प्रकार से सबसे छोटा कौन है 1/2, ये सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है 7, ये हमारा सबसे छोटा है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अच्छा सेम वही चीज़ यहाँ पर असेंडिंग में है, देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, डिसेंडिंग रहता था घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा तो आपको देखने में क्या लग रहा है 3 है, लेकिन हम आपको जस्ट अभी क्या बताएं कि ये हम उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर अंश में बराबर दिया गया है ना, तो जो देखने में सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है 1/7, यही सबसे छोटा है। तो 1/7, फिर क्या करेंगे 1/6, फिर 1/5, और फिर कर देंगे यहाँ पर 1/3, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा यहाँ पर देखेंगे कौन हो जाएगा, तो 2/9, फिर हो जाएगा 2/7, 2/5, 2/3, फिर यहाँ पर आएंगे तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो 3/9, फिर 3/6, 3/5, 3/4। यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा सबसे छोटा, तो हो जाएगा यहाँ पर 4/11, फिर 4/9, 4/7, फिर हो जाएगा यहाँ पर 4/5, बताएंगे यहाँ तक क्लियर है। सेम उसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है ना घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में कैसे, सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा तो 1/5 है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम ऊपर अंश देखेंगे बराबर है, तो इसलिए जो देखने में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, या जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। तो पहले लिखेंगे 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ही लिख देंगे। ये तो पहले से ही सीरियल में है, ऐसे ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर आएंगे, इसमें खोजेंगे यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो 2/7, ये सबसे छोटा है लेकिन ये रियल में क्या है सबसे बड़ा। तो 2/7, फिर 2/9, फिर 2/11, अच्छा 10 पहले, फिर 11। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखेंगे, चलिए देख लेते हैं आगे अगर और भी प्रश्न हो तो। अच्छा हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स और भी दिया गया है, 2 प्रश्न और है, चलिए ना यहाँ पर भी लिख लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा 7/2, फिर 7/8, 7/9, फिर हो जाएगा 7/11, है ना। यहाँ आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3/4, 3/5, 3/7, 3/10। अब देखेंगे नीचे फिर से शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि हमने एक्सरसाइज 46 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना, कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा होगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।